गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। घर से निकलते में टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शुरू कर पाऊँ। यहाँ पर अच्छी धूप लग रही है तो यहाँ खड़ी हो गई हूँ। आहा सूर्य देवता नमस्कार। बस दोनों बच्चे आ गए थे, उनके साथ मैंने उठ गई थी 9 बजे। मैंने अलार्म लगा लिया था रात को थैंकफुली, और चाय वाय पी के अब मैं निकली हूँ उनके साथ। बस पहुँच गए हम, ऑटो पे पेमेंट कर। चले नंबर लगाएं अंदर, 1-1.5 घंटा तो लगेगा वहाँ बैठ के वेटिंग करने। सुबह सुबह तो इतना रश नहीं मिला, ठीक है। अभी कुछ लोग तो वहाँ पे खड़े हुए हैं नंबर लगवाने के लिए। लिखवाना पड़ता है ना अपना नाम, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद भी आपको बताना पड़ता है ना कि हम आ गए हैं। तो वो है। स्पेस देखो कैसे यूटिलाइज हो रहा है। कोई सलीके से बैठता ही नहीं, सब अपने अपने ग्रुप बना के बैठते हैं। जी घर आज तो मेरे पता नहीं बैक में और पैर में, ये देखो हालत देख रहे हो। ये सफाई होते हैं हमारे यहाँ। ये मुझे लग रहा है किसी ने कुछ गिराया है और लेप के चला गया, कूड़े वाला ही ले गया। सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही है। अंदर हाँ अभी तो गई हूँ मैं। ऐसा क्या हो गया? अभी तो गई थी बेटा। सारा ये देखिए वक्त क्या आ रहा है। ओए, प्रेशर करवाने का या फिजियोथेरेपी करवाने का फ़ायदा मुझे दिखता तो है नहीं, क्योंकि घर आते ही काम पे लगना पड़ता है। वो कहते हैं कि घर जाके 1 घंटा आराम करो। कहाँ से आराम करो? अभी समृद्ध का टिफ़िन बनाना था, उसको तो भेजा है बाहर से, ले आ भाई राजमा चावल या कुछ ले आ, टिफ़िन में डाल देती हूँ। अभी पूरा घर का दो बार पोछा लगाया, पूरे घर का। बाहर भी आगे की एंट्रेंस पे लगा दिया, नीचे की सीढ़ियों पर मेरे बस की नहीं थी। समृद्ध ने क्या किया, मैं बोल के गई थी कि आंटी आएगी तो सफाई करवा लियो, इन दोनों को एक कमरे में कर लियो। कल भी मैंने इन दोनों को एक कमरे में बंद करवा के बाकी घर की सफाई करवा दी थी, और उस कमरे की मैंने खुद की थी। झाड़ू पोछा है ही कितनी सी जगह वहाँ पे। और अब भी क्या किया, मेरे को फ़ोन करके कहता है, मैं बोल के भी गई हूँ कि बर्तन वो करेंगी तब उनको कमरे में बंद कर दियो दोनों को। नहीं मम्मी, मैं खाली बर्तन करने को कह रहा हूँ आंटी को, मैं सफाई नहीं करवा रहा। अब घर में पूरी स्मेल हो जाती है भाई। अब आते ही मुझे पोछा लगाना पड़ा। पोछा तो क्या ही मॉप करा है मैंने, इस कमरे का कर दिया, पंखा चलाया, बाहर का करके ये बालकनी सारी धोई है, पानी डाला है। अभी ये यहीं पर अभी तो मॉप लगा रही हूँ मैं यहाँ के एरिया में। बस ये पानी वानी गिरा के बाथरूम करके फिर मैं बैठूँगी। बिना नहाए धोए गई थी। अब देखती हूँ दोपहर का मैं सोचूँ पत्ता गोभी मटर बना लेती हूँ, क्योंकि समृद्ध तो अब टिफ़िन ले जाएगा। तो अब समृद्ध की मुझे टेंशन नहीं है, अब दिया के टिफ़िन की टेंशन है। तो मैं पत्ता गोभी काट लेती हूँ, पत्ता गोभी मटर बना के मैं भी सीधा वही खा लूँगी। बनती तो है, टाइम तो लगता है, और भूख लग रही है बहुत तेज़। देखती हूँ अगर कुछ रखा है तो वो ले लेती हूँ, नहीं तो फिर पत्ता गोभी मटर बनाती हूँ। देखती हूँ यार, मतलब इतना सारा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, एकदम से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। बस आते ही ये जो गंदगी थी ये साफ़ की है, देखो पूरा। अभी ये कंबल भी सारे समेटती हूँ। कल वो जो बच्चों वाला था वो तो मैंने धो दिया था, जो बेड पे बिछा रखा था, गीला हो रखा था, वो तो धो दिया था, सुखा रखा है। अब ये घर सूख जाए फिर किचन में घुसती हूँ, क्या आराम मिलेगा मुझे। ऐसे फ़ायदा है फिजियोथेरेपी करवाने का। वो तो आके सो गई कि मेरे को तो ऑफिस जाना है ना मम्मी, मैं तो सो रही हूँ। अब मेरे को अभी पूरा बाथरूम धोना है, जैसे गंदा सा हो रखा है, पूरा बाथरूम धोना है, ये एरिया पूरा धोना है। और कितने दिन हो गए मुझे विनीता को बोलते बोलते भी 1 महीना हो गया, और अब 1 महीना विनीता आएगी नहीं। ये मशीन हटा के वो रैक निकाल के सारा साफ़ करना था। पीछे बिल्कुल गंदा हो रखा है, मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, हटाना तो पड़ेगा ही ना दिखाने के लिए भी। चलिए मैं एक बार, ये सूख गया है, ज़रा सामान को करने लगा। एक तो फालतू सामान उठा के ले आते हैं और घर में ला के सजा देते हैं, जो जगह भी नहीं होती रखने की। तो अपने कपड़े पूरे नहीं आ रहे यहाँ पे, तो ये फालतू का सामान कहाँ से रखो बताओ। ये जो नेट का है बैग बनाया मैंने, नेट अब वो पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, वो पड़ी है मेरी छाती पे। और ये हेलमेट स्कूटी में रखना है, ला के यहाँ धर दिया। ये देखो, ये मैंने कल जो ग्लव्स समृद्ध के लिए, ये जो बच गई थी ना, उससे एक टोपी और ग्लव बनाया, जो मैंने पापा के लिए बोला था मैं बना दी, तो सैमी ले लिया, कह रहा मैं पहनूंगा ये, कलर पसंद आ गया उसको। 12 बज गए, फटाफट काम करती हूँ। बैठा भी नहीं जा रहा, मेरी ये कॉलर बोन पे ना नस चढ़ रही है, तो आज भी उन्होंने करवाया काम यहाँ का। और एक ये मतलब पूरी लेफ़्ट साइड पे ही ना, पूरी लेफ़्ट साइड पे पेन है, तो शोल्डर का करवाया और बैक का करवाया। बैक में भी ना ये हिप के ऊपर यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, सारा टाइम बैठे रहने की वजह से शायद
क्योंकि एक बार उठती हूँ ना, उसके बाद मैं लेटती भी नहीं हूँ। घर के काम करती हूँ, फिर उसके बाद निटिंग करती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, कपड़े धोना, सुखाना, उतारना, तय लगाना। थक गई। चलिए काम निपटाएं पहले, वो ज़रूरी है। पूरा साफ़ सुथरा घर, अभी बर्तन समेटने हैं। और ये मैंने नाश्ता बनाया, चाय गिरा दी, वो भी साफ़ करूँगी। दूध रखा है, अभी इसका भी वेट करना है। और सिर फट गया मेरा पानी में काम करते करते। ये देखो पूरा चमकाया है रेड हार्पिक डाल के, पूरा टॉयलेट चमकाया है। टाइल्स नहीं कर पाती यार मैं। एग्जॉस्ट चलाया, थोड़ी देर हवा निकले, थोड़ा पर्दा खोल के रखा है। ये कमरा देखो पूरा क्लीन कर दिया, डस्टिंग वगैरह सब कर दी। और ये रहा मेरा नाश्ता। नाश्ता चलिए, गरम गरम खाने में ही फ़ायदा है, तभी थोड़ा आराम आएगा मुझे। चलो टीवी देखते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। जबकि जबकि डॉक्टर साहब ने तो वहीं पे बोला 10 मिनट बैठ के जाना, तो 10 मिनट बैठ के क्या जाना था। दिया पहले रोहिणी का हुआ, फिर दिया का हुआ, फिर मेरा हुआ। इतनी देर में दिया ने क्या ऑटो बुक भी कर दिया। मतलब जैसे ही मैं बाहर निकली, मम्मी ऑटो वेट कर रहा है चलो। मैंने कहा बेटा 10 मिनट बैठना पड़ता है, तो कह रही अब ऑटो में ही बैठना। फिर घर घुसी हूँ, तो घुसते ही आपने सुना ना, सुसु की स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो मुझे तो स्कूल जाना है और ये मुझे तो ऑफिस जाना है, तो बच्चा कौन, घर का काम कौन करेगा। काम वाली से तो करवाया नहीं, और बदबू अलग से हो रही है सुसु की सारी। तो जब तक झाड़ू पोछा ढंग से ना लगे कैसे हो जाए। अब फिनाइल का 3 बार पोछा लगाया मैंने, उस कमरे में 2 बार, बाहर हॉल में 3 बार, यहाँ 3 बार, और कम से कम नहीं तो 8-10 बाल्टियाँ डाल के मैंने बैल्कनी धोई है। मोटर नहीं बंद करके आई, मोटर बंद करके आती हूँ। एक गड़बड़ बताऊँ, बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ कि पूरा सूट मेरा गीला है, क्योंकि मैंने बाल्टी जब इधर नाली में डाली ना, तो वो थोड़ा पानी गिरा था, तो मैंने सोचा सूख जाएगा, पर पूरा सूट गीला है, नीचे से पोंचे वोंचे सब गीले हैं। और मैं आज नहा नहीं रही हूँ, क्योंकि अब कमर बहुत दर्द कर रही है, मैं लेटूँगी, तो नहा नहीं रही। मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ बस, और कपड़े चेंज करके मैं लेटने लगी हूँ। अभी भी मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ, अब मुझे बाहर से कपड़े उतारने हैं और अगले कपड़े सुखाने हैं, क्योंकि समृद्ध की ड्रेस धुली हुई है। और वो रात में चढ़ाऊँगी, लगाऊंगी, तो वो सुबह तक सूखेगी नहीं, वो पूरा दिन यहाँ पे रहेगी, फिर अगले दिन सुबह जाके सूखेगी। अभी जो सूखी हुई थी वो तो वो प्रेस करके पहन के चला गया। मुझे वहाँ पे फ़ोन करके कह रहा है, मम्मी आप मेरी ड्रेस नहीं प्रेस करके गए। मैंने कहा मैंने कज्जा खाया तेरे पापा जी का। चलिए ये काम करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं लेटूँगी। मैं कोई सब्ज़ी नहीं बना रही आज, दिया को बोलूँगी कि भैया बाहर से खा ले। और अभी दिया से बात की है मैंने कि ये दांत दिखाने जाना पड़ेगा, तो कह रही है कि जहाँ पे आप पहले जाते थे वहीं जाओ, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, मैंने पीतमपुरा से कराया हुआ है, रजनीश मलिक डेंटल क्लिनिक से। अब वो शुरू से उन्होंने मेरा किया है, बट वो क्या होता है ना, डॉक्टर भी चिढ़ जाते हैं ना, आप बार बार जाते हो, नाप देख के आते हो, फिर आप लगवाने नहीं जाते। तो और अब तो और भी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं अब दांत। पहले उस टाइम पे तो शायद 60,000 में सारे दांत लग रहे थे, अब तो 2 लाख का खर्चा है। सारी रूट कनाल दोबारा होगी, क्योंकि उस बात को भी करीबन 17 साल हो गए हैं। तो अब वो दोबारा से सारी रूट कनाल होगी, जो जड़ों में फंसे हुए दांत है पहले वो निकलेंगे, मसूड़े पिघला के। उन्होंने बताया था सारा प्रोसीजर, मसूड़ों को नरम करके जो दांत की जड़ फंसी हुई है पहले वो निकलेगी, फिर पिलर डलेंगे, फिर उसके बाद दांत का खांचा बनेगा, फिर उसके बाद दांत लगेंगे। तो 2-2.5 लाख का खर्चा है। इतना सारा मैं इकट्ठा नहीं दे सकती भाई। आपके सामने देखो, घर का खर्चा चाहे कितना कमा लो, पर घर का खर्चा चलाने में कितनी दिक्कत होती है। आपको कल मैंने आज के व्लॉग में आपने देखा होगा, बाढ़ आ गई, कमरे के अंदर तक पानी आ गया था। नाली साफ़ कराने के लिए 1200 रुपये मांग रहा है। ये भी नाली साफ़ होगी और वो किचन वाली भी होगी, दोनों नाली साफ़ करने के 1200 रुपये मांग रहा है। और मैं वो भी टाल रही हूँ कि भैया जब खुले पैसे होंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि बंदी तनख्वाह में से ना एक्स्ट्रा खर्चे मैनेज नहीं हो पाते। ऑल्दो हम करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर आके करते रहते हैं, बट कुछ खर्चे रोकने पड़ते हैं, तब ये वाले खर्चे हो पाते हैं। अभी भी 2 साल हो गए मेरी मेहनत को, बट मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ। क्लाउड किचन का भी सोचा था, पर उसमें भी 10 से 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसके बाद ये होता है ना, स्टार्टिंग में वेस्टेज बहुत होती है, क्योंकि आप बना के रखोगे खाना, अगर ऑर्डर ना आया, डिलीवरी ना हो पाई, मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती है ना। मैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती किसी भी चीज़ में, जॉब कर नहीं सकती, क्योंकि जॉब में ये है कि आपको 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं। उतना सिटिंग मैं कर नहीं पाती। ऑल्दो मैं करती रहती हूँ, निटिंग करती हूँ, पर उसमें ये होता है ना, थोड़ा लेट गए, थोड़ा बैठ गए, किसी टाइम छोड़ दिया, किसी टाइम घर के काम कर लिए, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे एक एक्स्ट्रा अर्निंग तो चाहिए ही चाहिए। अभी समृद्ध को भी जॉब पे जाते जाते 2-3 महीने लगेंगे,
और कौन सा वो जाते ही लाखों रुपए कमाने लग जाएगा। अभी तो वो स्टार्टिंग जॉब है तो 10-15 हज़ार मैक्सिमम कमा लेगा। इतने तो बच्चों के खुद के ही खर्चे हो जाते हैं। स्कूटी लिया है, उसमें पेट्रोल डलवाना है, अपना खाना पीना है, जिम जाना है। समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा, क्योंकि डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई एक ना एक पंगा बीच में आ ही जाता है। अभी वो वाला बेड है ना, उसकी मैंने लकड़ी लगवाई थी इधर वाले की इधर वाले की लकड़ी दब गई है अब। और मैंने दिया को बोला अब इसको ठीक ही नहीं कराऊंगी मैं। पहले भी मैंने 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करके उसको ठीक कराया था। अब उधर का तो ठीक है, पर इधर का ख़राब हो गया, जो नीचे से स्लाइडर निकलता है। तो मैंने उसको बोला अब ढंग का अच्छा बढ़िया जगह से मंगवा लेते हैं। जो गद्दे वाले आते हैं ना आजकल, फोल्डिंग देखती हूँ भी, पहले मैंने उससे बात तो की है, देखते हैं। वो भी 32-34 हज़ार का है। अभी ऑलरेडी किस्तें चल रही हैं, पापा के फ़ोन की किस्त है, टीवी की किस्त लग चुकी है, और मकान की तो चल ही रही है, आपको पता ही है। वो तो बहुत टेंशन है यार, कब कमाऊंगी मैं, कब कमाऊंगी? क्योंकि मैं कमाऊंगी तभी मैं अपने पे लगा पाऊंगी ना। मैं उन पे कितना बोझ डालूं, घर का खर्चा, किस्तें, फिर जो छूट टूट फूट होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती है, घर की चीज़ें बनानी होती है, वो भी वो बच्चे पापा और बेटी मिलके कर रहे हैं। अब मैं कुछ कमाऊँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ ना। लोग आके सजेशन देते हैं, आप ना घर घर में बनाते हो ना व्लॉग, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे एक बात बताओ जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं जो दान पुण्य करते हैं, घूमते फिरते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप लगाते हैं, मतलब उनके आसपास लोग होते हैं बनाने के लिए वीडियो, और वो लोग मैनेज कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि वो उस मुकाम तक इस टाइम पहुंच चुके हैं। वो इतना अर्न कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर सकें। जब अभी जो छोटा यूट्यूबर है वो अभी कमा ही नहीं रहा। एक होता है थोड़ा बहुत कमा रहा है, बट एक कमा ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से लगाएगा? अपनी जेब से अगर उसको लगाने के लिए पैसे होते तो वो यूट्यूब पे क्यों आता? क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, सिर्फ फ़ोन से बना रही हूँ। अभी मैं भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बना रही हूँ। मैं अभी तक आईफोन भी नहीं लिया, जबकि आपके सामने दिया ने मुझे बोला भी था कि मम्मी आईफोन ले देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें लग्जरी हैं, वो तब लूँगी जब मैं खुद कमाने लगूँगी। और सबसे पहला मेरा एम है कि जब भी मेरी अर्निंग शुरू होगी मैं अपने दांत लगवाऊँगी, सारे दांत। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर 6-8 महीने में, साल भर में, 2 साल में मेरे दांतों में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर उसके बाद हम 25-30 हज़ार रुपये खर्च देते हैं इलाज कराने में। वो रियलाइज़ नहीं होता, हर बार जाओ डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयाँ, ये सब कर करा के 25-30 हज़ार रुपये हर बार लगते हैं। वो लगा के हम फिर वो 1-2 साल के लिए ट्रीटमेंट करा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं एक बार सारा काम कराऊँ, पर उसके लिए पैसा चाहिए इकट्ठा। डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इकट्ठे नहीं दे सकती। मैंने कहा कितनी सिटिंग में होगा? कह रहे 12 सिटिंग। मैंने कहा मैं आपको 12 सिटिंग में थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूँ? कह रहे ऐसे नहीं होता मैम, आपको कम से कम आधे पैसे तो अभी देने पड़ेंगे, आधे आप बीच में दे देना। आधे पैसे 2.5 लाख के मतलब 1.25 लाख रुपया। मेरा तो बाप भी नहीं बैठा जो मुझे दे देगा। चलिए बहुत हो गई बकवास, लगते काम पे। मेरे को पैरों में ठंड लग रही है, आती हूँ। टाइम रहा है 6:30, संध्या आने वाला है। संध्या भी नहीं की मैंने। शर्म आती है मुझे अपना मंदिर देख के ना, कि इतने आलसी हैं हम लोग, मंदिर तक साफ़ नहीं कर सकते। ये खाना मंगवाया था मैंने ज़ोमैटो से, बहुत अच्छा पेज है, लंच बॉक्स करके नाम है इनका, और शेफ़ पंकज है, बहुत अच्छा लेटर भेजा है इन्होंने। खाना ओके है, मतलब एक डिसेंट खाना है, घर का जैसे होता है, बट मसालेदार ये सब चीज़ नहीं है, सिंपल खाना है। आ गई, उठ गई, उठते ही उठ जाती है, बिस्तर छोड़ते ही उठ के आ जाती है। हैं, सो नहीं सकती थोड़ी देर? कपड़े मैंने सुखा दिए थे जो कल वाले थे, बट उसमें समृद्ध की ड्रेस नहीं है, अभी ड्रेस इसी में है। मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कपड़े कम थे, तो मुझे लगा कि अभी वो आने वाला है ना, तो उसकी जो अब ड्रेस पहन के गया वो भी इसमें डाल दूँगी, तो इकट्ठी धुल जाएंगी दोनों ड्रेसेस। बस चाय बनाने के लिए उठी थी, बट पहले सोच रही हूँ वॉशरूम हो जाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी मैं रो के भी हटी हूँ। दिया बार बार मुझे उठा रही थी ना कि मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। मेरा सच्ची रोना निकल गया कि भाई थोड़ा तो सोचना कि ठीक है तू जॉब पे जा रही है, पर मैंने इतना काम किया आने के बाद, मैं थक गई हूँ। और पता क्या होता है, जब आप फिजियो करवाते हो ना, तो वो जैसे आपको बताते हैं कि आपको आधा 1 घंटा रेस्ट करना है। मुझे ना तो वहाँ 10 मिनट बैठने दिया, ना घर आके मुझे चैन मिला। मैं आते ही देखो लग गई थी पूरे घर में, 3-3 बार पोछा लगाया, 3-3 बार, क्योंकि इतना गंदा कर रखा था सुबह से घर में। मतलब ये होता है कि सुबह इनको जल्दी होती है जाने की ऑफिस, जबकि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी ये मॉप वगैरह इतना अच्छे से नहीं लगाते।
समृद्ध है तो वो भी घास कटाई में मारता है, दिया है, दिया तो उठती ही उस वक्त है जब उसको जाना है, तो फिर घर तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। और अभी तो ये छोटा सा घर है और स्पेस ही कितना है, ये इतना सा पैसेजर ही है, उतना सा बेडरूम में है, इधर तो है ही नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। समझ नहीं आता मुझे कि मतलब थोड़ा सा भी कोई हेल्प नहीं करा सकता। हाँ रखी हुई है मेड, पर वो अपने टाइम पे आती है और चली जाती है। अब ये तो सारा दिन हकते मुकते रहते हैं ना, इनको कौन रोकेगा। रोना आ रहा है मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा, इतना पेन हो रहा है मेरी बैक में, शोल्डर्स में, सारी जगह इतना पेन हो रहा है ना। और ये तो अभी वैसे ही पूरा सूजा पड़ा, ये यहाँ से सारा अंदर स्वेलिंग आई हुई है। अब वहाँ पे भी जाना है, डॉक्टर पे भी दांत दिखा के आने हैं, तो वही टेंशन हो रखी है कि जाऊँगी तो वो 10 चीज़ें और बता देगा, ये एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। 1200 रुपये का तो एक्सरे हो जाता है। चलो यार चाय पीते हैं, रोना पिटना तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बाथरूम की छत गिर गई, पूरा हाथ लाल हो रखा, दिख रहा है आपको, दिखाती हूँ। पूरा बाथरूम भर गया था, पूरा वहाँ तक सारा, आज सुबह ही धोया था मैंने। ये देखो मेरा सिर बच गया, हाथ पे आके गिरी है। इकट्ठा तो मैंने कर दिया वाइपर से, उठाया नहीं जाएगा मेरे से। समृद्ध को बोलती हूँ फिर खाना खाती हूँ। सैमी खोलियो। वो उठाते ज़रा, मत गिर गई बाथरूम की है। हाँ हाँ यहाँ पे भी आ रही है। पूरी छत गिर गई है तो। हाँ अब लटकी हुई है, वो कैसे उतरेगी। ध्यान से भाई, तू मत कर। तो किसी के सिर पे गिरने का वेट करेंगे क्या भाई? वो पपड़ी है, नहीं हुआ कुछ, मम्मी गिर गई। हाँ हट जा, उठा दे, ये सारा उठा दे भाई, उस पे लेके ना, मॉप पे लेके और उठा दे। ये झाड़ू पड़ा पीछे। खैर है, आप जाके बैठो, मैं सामान लेके आ रहा हूँ, अभी खाना खाते हैं। मैंने कहा 10 मिनट तो दे दो भाई। ये देखो पूरा हाथ, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस लाइट में, किचन की लाइट में क्लियर दिख रहा है, हाथ के ऊपर आके गिरी है। हल्का सा ना वो फूला फूला सा क्रैक आया था, तो मैंने वाइपर से ऐसे किया कि पपड़ी है साइड में गिर जाएगी, वो पूरी की पूरी छत एकदम से मेरे सिर के ऊपर से गिर गई। ऐसे किया मैंने तो हाथ पे बच गई, नहीं तो मैंने सोचा खाली पपड़ी पपड़ी होगी उतर जाएगी। अब तो मुझे यहाँ का भी डर लग रहा है, बाहर बैल्कनी वाली छत का भी लग रहा है, सब जगह पे वो छोटे छोटे फूले फूले से हो रहे हैं। दिया के सुबह बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि इतनी मेहनत से घर पे रेनोवेशन करवाई थी सारी, एक एक पैसा जब खर्च किया था ना इस घर के ऊपर, तो हमें पता है हमने कितने अरमानों से, कितनी शिद्दत से इस घर को रेनोवेट किया था। और मैंने ऊपर वालों को बोला था कि अपनी नाली ठीक करा दो, हमारा काम चल रहा है, ठीक करा दो। कह रहे हाँ हमने तो ठीक करा दी। दर्द हो रही है, आ जाए फिर खाना खाते हैं। सारे काम, लूना पिटी बहुत तंग करती है यार, बहुत ज़्यादा तंग करती है। सारे काम निपट गए। और गर्मी भाई, आप लोगों ने नोटिस किया है कि 2-3 दिन के अंदर इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है, कुछ कहने की हद नहीं। हाँ आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं बैक पे वो लगा के बैठी हूँ और मैंने हीटिंग पैड भी रख लिया है पीछे। बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, 300 रुपये बर्बाद हो गए फिज़ियोथेरेपी करवाने के। इससे तो बेटर मैं पहले ही थी, ना ही कराती। आज मैं अच्छे के लिए गई थी, नुकसान कर लिया अपना। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर करना भी चाहती हूँ, मतलब बात करना चाहती हूँ उस बारे में, बट नॉट नाउ, अभी उन चीज़ों का टाइम नहीं आया है। पर सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप का, भाई बहन का, बाप बेटी का, बेटे और माँ का, मियाँ बीवी का, भाई भाई का, ननंद भाभी का, कोई भी रिलेशन हो, इतनी सी कुछ रह जाती है ना कमी, इतनी सी कमी, उसकी वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता
डेड एंड पे आ जाता है। और अगर आप दिल से उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की टू इम्प्रूव योर रिलेशन, टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, बड़ा अफसोस होता है। कई बार बैठ के सोचती हूँ ना, अकेले बैठी हूँ इस कमरे में, कई बार बैठ के सोचती हूँ कि सब कुछ कर दो, सब कुछ, पर इतनी सी अगर कहीं कमी छोड़ दो ना, आप कहीं रह जाए, जानबूझ के तो देखो कोई भी नहीं छोड़ता, इतनी सी कमी रह जाए, उस चीज़ का इतना बवाल कभी कभी बन जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, पर मैं शेयर नहीं कर सकती। अवॉइड करके उन सब चीज़ों को आप लोगों से जब बात करती हूँ ना, मुझे कई बार लगता है कि मैं डबल फेस तो नहीं हो रही, मैं कहीं पर्दे के पीछे छुप के आ रही हूँ। मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे कभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वो रिलेशन मेरे बहुत ख़ास रिलेशन है, जो रिलेशंस छूटते जा रहे हैं, ऐसे रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं हाथ से। कोई बात नहीं, जब तक सांसें हैं जीना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, कोई भी टाइम हो, जब तक भी एक लास्ट डोर का टुकड़ा भी बचा हुआ है ना, तो उसको पकड़ के ही जीना पड़ेगा। अब और कुछ नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, बस चलती हूँ आज, इतना ही। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी ने पूछा था, राशि जी ने शायद पूछा था कि मेरा नोज़ पिन कहाँ से मिला। मैंने बोला ना कि मैंने कहीं तो रखा है, पर मैं भूल गई हूँ कहाँ रखा है। वो जैसे ये टॉप्स हैं, ये मैं उतारे तो या तो वहाँ एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है मेरे बेड साइड पे, उसमें रख देती हूँ। नोज़ पिन तो रख नहीं सकती, तो ये टॉप्स और ये नोज़ रिंग मैंने अपने चावल की डब्बी में डाल दिए थे। तो मेरे को ना ऐसे ही स्ट्राइक हुआ कि कहीं मैंने टॉप्स डाले उसके अंदर, तो कहीं मैंने अपना नोज़ पिन भी तो उसमें नहीं डाल दिया। उसी में से निकला, प्लेट में डाल के ऐसे 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 छांटा, तब जाके मिला मुझे। मिल गया था। और एक किसी ने पूछा हुआ था परसों या उससे एक दिन पहले कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो वो जॉब करते हैं लॉजिस्टिक्स में। ही इज़ अ मैनेजर इन हिज कंपनी का नाम नहीं बता सकती है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। कुछ भी हालात हो, मूड तो अपलिफ्ट करना पड़ता है, तभी जी पाएंगे। नहीं तो मैं कई लोगों का सुनती हूँ ना, इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चला गया। मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार उस सिचुएशन से निकली हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को खुद उस सिचुएशन से धक्का मार मार के निकाला है। दोबारा नहीं जाना, और आप मुझे साथ दोगे, मुझे पता है।